हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्री वल्लभ पाटीदार, फाइनेंशियल एडवाइजर। 31 फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज में आज की एक ऐसी मिस्टेक जो कि अक्सर लोग करते हैं और इस मिस्टेक के कारण पूरा परिवार तहस नहस और तबाह हो सकता है। यदि यह मिस्टेक हुई और ऐसा हादसा यदि पाया गया तो वास्तव में पूरा परिवार तहस नहस तबाह हो सकता है। वो है लाइफ इंश्योरेंस का ना होना। मिस्टेक जीवन बीमा और उस व्यक्ति का ना होना जो कि परिवार में अर्निंग मेंबर है। अर्निंग मेंबर, कमाई वाले पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस ना होना, और यदि है भी तो बहुत कम मात्रा में होना, तो ये एक बहुत बड़ा मनी मिस्टेक का इश्यूज बन सकता है। इसीलिए दोस्तों एक सफिशिएंट मात्रा में लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत 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 जरूरी है। आइए हम एक स्टोरी फॉर्म में प्रॉपर समझते हैं। कृष्णा और मोहन दो दोस्त थे जो कि साथ में अपनी स्कूलिंग करते हैं और साथ ही साथ अपना अच्छा से कॉलेज करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, और उनका दोनों का एक ही कंपनी में बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेसमेंट होता है। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ शुरुआत करते हैं। लगभग 6 लाख का पैकेज का इनिशियल लेवल पर उनकी शुरुआत होती है। 50,000 पर मंथ उनकी कमाई रहती है। धीरे 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 शादी होती है, अपना परिवार बसाते हैं। कृष्णा और मोहन दोनों ही अपने परिवार में 2 बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ अलग अलग रहते हैं। दोनों के परिवार में ही पेरेंट्स भी रहते हैं। पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं। कृष्णा का पेरेंट्स दोनों हैं, बट मोहन की मदर नहीं है, वो बीच में ही चली गई थी। उनको इश्यूज के कारण सिर्फ पिताजी है, पर दोनों के पेरेंट्स रिटायर हो चुके हैं, प्राइवेट जॉब करते थे। दोनों की फैमिली बहुत अच्छे से चल रही है। मोहन अपने बच्चों से काफी अच्छे से प्यार करता है। धीरे 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 उन्होंने मनी मैनेजमेंट के कुछ सूत्र सीखकर अपने बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट किया, फंड जुटाना चाहा, अपनी पत्नी को भी जागरूक किया, पैसे सेव करने की हैबिट डालाई और अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते थे, बच्चों के लिए सेव करते थे। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला, अच्छी एजुकेशन करवाई, और मोहन ने अपने बच्चों को बच्चों में अपनी बिटिया को डॉक्टर बना दिया और अपने बेटे को एक बेस्ट तरीके से शानदार वेल सेट बिजनेस सेटअप करवा दिया, जिससे कि मोहन के बच्चे का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज की बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ अपने धीरे 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 संस्कार और अनुशासनता के साथ, मेहनत के साथ अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से वेल सेट किया। लेकिन एक दिन लगभग अब मोहन की उम्र 50 साल प्लस हो चुकी थी और वो अपने आप को पीछे मुड़ के देखता है तो उसे 17 साल पुराना एक हादसा याद आ जाता है, जिसमें वो कृष्णा की फैमिली को जो देखता है ना, तो उसकी आंखों से आंसू और गम के बादल छा जाते। दोस्तों, कृष्णा की फैमिली के साथ ये हुआ कि 3 साल जॉब करने के बाद कृष्णा को जॉब के लगभग 32 साल की उम्र में कृष्णा की एक रोड एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ी इंजरीज आई, काफी खून बहा। 12 दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद कृष्णा इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, कृष्णा का इलाज के टाइम ही काफी पैसा पूरा खर्च हो गया। जो उसने थोड़ी बहुत सेविंग और उसकी पत्नी के जो गहने थे वो पूरे बर्बाद हो गए, और साथ ही साथ कुछ कर्ज रिलेटिव और रिश्तेदारों से भी लेना पड़ा। उसी के चलते हुए 12 दिन बाद कृष्णा नहीं रहा। प्राइवेट कंपनी में काम करने के साथ साथ ही उन्होंने कुछ अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा था। उसी के तहत न उनको कोई हेल्थ का बेनिफिट मिल पाया और न ही लाइफ का भी। दोनों ने अपने खर्चों को, अपनी चीजों को मैनेज किया, लेकिन कृष्णा का परिवार इतना फाइनेंशियल ट्रबल में फंस गया कि उसकी पत्नी को सरवाइव करना, दैनिक दिनचर्या के जो बिल होते हैं, बिजली बिल, पानी बिल और साथ ही साथ राशन, ये भी उनको सरवाइव करने में बहुत इश्यूज, बहुत दिक्कत आए। अपने घर को कर्जे के कारण जो एक
करता, उससे शिफ्ट होकर, क्योंकि एक अच्छे से वेल सेट किराए के पर्पज ले रहे थे, वहां से ज्यादा किराया था, इसलिए छोटी सी झुगी झोपड़ी में उनकी पत्नी को शिफ्ट होना पड़ा। और साथ ही साथ अपने बच्चों की कुछ दिनों बाद, जो एक अच्छे स्कूल में जा रहे थे, फीस ज्यादा होने के कारण उस स्कूल से भी उनको निकालना पड़ा और एक बेसिक छोटे स्कूल में डाला। आज कृष्णा की पत्नी और उसका परिवार बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास वाली लाइफ जी रहा है और बहुत ही कम उम्र में कृष्णा के बच्चे को काम करना शुरू होता है। अनएजुकेटेड के कारण उसे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और अपने परिवार को फाइनेंशियली बहुत बड़े ट्रबल में कृष्णा डालकर चला जाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बिग मिस्टेक कृष्णा से जो हो जाती है कि वो अपने लिए सही और अच्छा लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले पाना और साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं ले पाना। लेकिन यहाँ लाइफ इंश्योरेंस यदि वो सफिशिएंट सही तरीके से ले लेता यदि, तो अपने बच्चों को सही एजुकेशन, सही तरीके से मैरिज और अपनी पत्नी को यदि फाइनेंस का कुछ नॉलेज और मनी मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट डिस्कस करके उनको बताया जाता, तो काफी तरीके से, काफी अच्छे तरीके से उनकी पत्नी मैनेज कर ले। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक फाइनेंस लॉस और एक फिजिकल लॉस। फिजिकल लॉस जो होता है, हम उस व्यक्ति के रहने पर वो ही फुलफिल होता है, उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन भगवान ने इसका इलाज दिया है समय। धीरे धीरे समय के साथ ये फिजिकल जो लॉस होता है उस व्यक्ति की जो अब अनुपस्थिति है वो समय के साथ बढ़ जाती है। लेकिन फाइनेंस लॉस जो पैसे का, उस व्यक्ति की जो कमाई थी वो बंद हो गई, अब वो लॉस दिन पे दिन बढ़ता है, क्योंकि दिन पे दिन जैसे जैसे दिन निकलते हैं वो कमाई बहुत याद आती है, जिससे घर खर्च चलता है। क्योंकि खर्चे दिन पे दिन बढ़ते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके एजुकेशन का खर्चा, घर का खर्चा, महंगाई का एक बहुत बड़ा झंझट। तो ये बहुत दिक्कत आई। कृष्णा की पत्नी हाउसवाइफ होने के कारण वह ज्यादा कुछ काम भी नहीं कर पाई। उन्होंने छोटे मोटे काम करके अपने परिवार को एक मैनेज किया। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है आपके दोनों लॉस में से फाइनेंस लॉस को कवर करने के। इस स्टोरी से जो कृष्णा की फैमिली के साथ हुआ, आपने यदि लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आज ही प्लान करें, आज ही अपना लाइफ इंश्योरेंस डिसाइड करें और मेंटल सुकून और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी। अब अधिकतर लोगों का क्वेश्चन होता है कि लाइफ इंश्योरेंस लेना कितना है। वैसे तो आपकी इनकम का 20 से 25 गुना कम से कम लेना चाहिए, लेकिन इसको ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके जो खर्च है उसका आप 15 गुना लीजिए, ताकि उससे क्या रहेगा कि 15 साल तक वो पैसा चलता रहेगा। साथ ही साथ आपके बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए आप भविष्य में कितना फंड जुटाना चाह रहे हैं वो पैसा भी ऐड करें, और साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी पत्नी, आपके परिवार के लिए एक फंड जैसा जो चलता रहे, ऐसे करके सबका ऐड करके एक अमाउंट क्रिएट होता है। वह कम से कम परिवार के अर्निंग मेंबर का इंश्योरेंस रहना ही चाहिए। जो व्यक्ति परिवार में कमा हुआ है उसका इंश्योरेंस रहना ही चाहिए। आप इसके लिए बहुत कम प्रीमियम का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं, जो कि कम प्रीमियम के साथ आपको बहुत बड़े अमाउंट के साथ बहुत इजी मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों, यह हमारे परिवार को सेफ एंड सुरक्षित करेगा। साथ ही साथ अहम इंपॉर्टेंट बात कि अपनी फैमिली में अपनी वाइफ के साथ पैसों का डिस्कशन जरूर करें। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है लेकिन आपकी पत्नी या आपके पेरेंट्स को नहीं पता है, तो यह भी गलत है। वो क्लेम ही कैसे करेंगे, ताकि वह उनसे डिस्कस करके वो पॉलिसी उनको जरूर बताए, ताकि वो इजी तरीके से उस कंपनी के साथ क्लेम करके इंश्योरेंस का पैसा ले पाए। दोस्तों, रियली आप अपनी हरी भरी जिंदगी पूरी जिए, लेकिन हाथ से कह के नहीं आते हैं और किसी भी व्यक्ति के जाने का समय निर्धारित नहीं, कभी भी बुलावा आ सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी अच्छी से अच्छी लाइफ और खराब से खराब लाइफ जैसे हालात को सोचकर प्लानिंग करके रखनी चाहिए।
बहुत जरूरी है दोस्तों रियली। इसीलिए कुछ इंश्योरेंस पार्ट में जो देख रहे हैं अपन, ये इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको आपकी मनी मिस्टेक और आपके परिवार को सिक्योर रहेगा। दोस्तों रियली आपको हमें हमारी बात वास्तव में वैल्यूएबल लग रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ आपके यदि कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं तो जरूर पूछें नीचे कमेंट बॉक्स में। हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिएगा, और यदि आप जिस भी फ्रेंड को चाहते हैं कि उसके परिवार में यह वीडियो एक हेल्प पूरे वैल्यूएबल वीडियो हो सकता है और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ उसे शेयर किया जा सकता है, तो जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक मनी मिस्टेक प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।